8/9/2025 तो देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति में ट्रंप साहब आ गए हैं। अब वो भारत को अपना रणनीतिक मित्र और साझेदार बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ग्रेट प्रधानमंत्री बता रहे हैं और कह रहे हैं संबंधों में जो थोड़ी बहुत तनाव दिखाई देता है वो वक्ती बात है और भारत के और अमेरिका के संबंध जो हैं हमेशा बढ़िया थे और बढ़िया रहेंगे। ये एक यू टर्न है ट्रंप साहब का। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा कि साहब लगता है हमने भारत को चाइना के हाथों खो दिया है। मज़े की बात इसमें यह है, इन सारी चीज़ों के बीच में कभी कहते हैं भारत को खो दिया चाइना के हाथों और कभी कहते हैं भारत हमारा रणनीतिक मित्र है। ट्रंप साहब उस 50% टैरिफ को हटाने की बात नहीं करते हैं जो इस सारे तनाव और इस सारी राड़ की वजह है। यानी आप अपनी जिद्दों पर कायम भी रहना चाहते हैं और जो है संबंधों को बेहतर बनाने का दिखावे भी करना चाहते हैं। बेसिक इससे फ़ायदा तो किसी का नहीं होना और कम से कम अमेरिका का तो नहीं होना। भारत का फ़ायदा ये भी हो रहा है। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि उसने अमेरिका के अतिरिक्त और सारे रणनीतिक मार्केट बाजार ढूंढ लिए हैं सारी दुनिया में और लगातार ढूंढ रहा है। नए शक्ति केंद्र के रूप में 3 देशों का गुट उभर रहा है, चाइना, भारत और रसिया का, जो अमेरिका के लिए घातक नुकसान कुल मिला के अमेरिका का ये हम जानते हैं। दोस्तों शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई स्वरूप अंबेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से लगता है, बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जानते हैं अपने अस्थिर स्वभाव की वजह से ट्रंप साहब कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते और सारी दुनिया को भी अस्थिर करने में लगातार लगे हुए हैं। खुद ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ही जो है माहौल बनने लगा है। भारत अपनी राह पे चलता रहेगा। 100 बात की एक बात जिसकी अटकेगी वो भारत से मित्रता करेगा। आज भारत उस स्थिति में पहुंच चुका है। चलिए ट्रंप साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और उम्मीद करें कि आप एक स्थिर मानसिकता मनोस्थिति बनाए रखें जो संबंधों के लिए और जीवन के लिए अनिवार्य है। धन्यवाद, नमस्कार।